अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर शौर्य फाउंडेशन द्वारा ऑटिज्म के कारणों, लक्षणों, बचाव एवं इलाज के बारे में बताया गया। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर शौर्य फाउंडेशन द्वारा जनमानस को ऑटिज्म के कारणों, लक्षणों, बचाव एवं इलाज के बारे में बताया गया। मौके पर शौर्य फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिमेश कुमार ने बताया कि ऑटिज्म अज्ञात कारणों से होने वाला एक विकासात्मक विकार है। इससे पीड़ित बच्चों में मुख्य रूप से संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया एवं व्यवहार में कमी के साथ साथ विभिन्न संवेदीय समस्याएं भी पाई जाती है। वर्तमान में एकाकी परिवार, छोटे बच्चों द्वारा मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग, रासायनिक खाद्य, जंक फूड को गलत जीवन शैली इत्यादि कारणों से यह समस्या बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर अनिमेश ने बताया कि शौर्य फाउंडेशन विगत 6 वर्षों से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एवं बिहेवियर थेरेपी द्वारा बच्चों का इलाज कर बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का कार्य कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप गाइड कराते कि जैसे क्या क्या चीज़ें बच्चों को मोटर प्लानिंग स्किल सिखाते हैं कि बच्चों को अगर जंप करना है कितना जंप करना है। ये जिम बॉल है, ये जिम बॉल जो है बच्चों के अनिमेश कुमार, मैं प्रोफेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 20 सालों से मैं ऑटिज़म और बच्चों से संबंधित डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज पूरा विश्व जो है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन खुशी के साथ साथ ये हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस डॉक्टर्स डे जो कि हमें याद दिलाता है कि एक डॉक्टर के तौर पे, एक हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम समाज में हमारा क्या योगदान है। जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि अगर हम लोग को एक समृद्ध देश बनाना है तो समृद्ध देश बनाने के लिए एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका सीधा सा तरीका है कि हमें अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। हमें ऐसे कामों से बचना होगा जो हमें जिसका हमें कोई उपयोग नहीं है। मुझे लगता है कि आज से अगर 20-25 साल पहले जो हमारा दिनचर्या होता था, सुबह जल्दी जागना, सुबह रात को जल्दी सोना, ये एक बहुत ही बड़ा एक मूल मंत्र होता था हमारे जीवन शैली को अच्छा बनाने में। क्योंकि अगर हम देर से जागेंगे तो हर काम हमारा देर से होगा और हमेशा हम आगे के कामों में वो आपाधापी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करें तो हमारी जीवन शैली भी अच्छी होगी और हम स्वस्थ रहने में भी सक्षम होंगे। सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शौर्य सेंटर ऑटिज्म के विशेष कार्य कर रहा है आपके प्रतिनिधित्व में निदेशक। सर, क्या कहेंगे आप तमाम ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता ऑटिज्म कैसे लक्षण और क्या ऐसे सिम्टम्स है कि जिससे जैसा कि मैंने बताया कि मैं करीब 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन इन 20 सालों में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है समाज में। चाहे वो चेतना को लेके हो या अवेयरनेस को लेके हो ऑटिज्म के प्रति। ऑफकोर्स ये भी है फैक्ट कि बहुत से केसेस बढ़े हैं, लेकिन जनसाधारण में जो है ऑटिज्म के प्रति चेतना भी बढ़ी है। और जहाँ तक इसके पहचान की बात है तो इसके 5 ऐसे मतलब जो मुख्य लक्षण होते हैं मैं आपको बताऊं, जिससे आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं। खास करके 1.5 साल के ऊपर जब बच्चे हमारे डेवलप होते रहते हैं तो 1.5 साल से 2 साल के बीच में अगर बच्चे का स्पीच आ रहा होता है और वो अचानक से चला गया या पीछे जाने लगता है, इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हो। अन्य जो लक्षण हैं वो जैसे जब उनको आप नाम से पुकारते हैं
और वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ये एक दूसरा लक्षण है। तीसरा, ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि एकाग्रता की बहुत कमी होती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। चौथा जो है, ये बच्चे क्या होता है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर उनको कोई काम दिया जाएगा एक जगह करने के लिए, तो वो एक जगह वो काम नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट वाला, वो ये कि कोई छोटा सा अगर कमांड देते हैं उनको, कोई सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि बेटा फ्रिज में से बॉटल लेकर आओ, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या कमांड दिया जा रहा है और वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे लक्षण हैं जिससे आप बच्चों को पहचान सकते हैं कि क्या हमारे बच्चों में ऑटिज़म है या नहीं है। सर अगर बात की जाए तो जो इंडियन पेरेंट्स है वो जल्दी अपने बच्चे को डिजॉर्डर को समझते नहीं हैं। एक वर्ड है यहाँ पे भोंदू, ये बच्चा भोंदू है, क्या सर भोंदू वगैरह ये सब कैटेगरी भी सब में आती है ऑटिज्म वगैरह? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुझे लगता है कि इस तरह के स्टिग्मा से हम लोगों को बचना चाहिए। ये बच्चे भी साधारण विकास का हिस्सा होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि ये अलग होते हैं, ये हम सबसे डिफरेंट होते हैं। इनके कार्य करने का तरीका डिफरेंट होता है। ये इनका जो अगर कॉग्निशन लेवल देखा जाए तो ये भी अन्य बच्चों की तरह होता है। हाँ, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड कैटेगरीज, मॉडरेट कैटेगरीज, सीवियर कैटेगरीज। अगर बच्चा सीवियर कैटेगरीज का हो तो उसमें फिर लक्षण मतलब कुछ ज़्यादा गंभीर दिखते हैं। अदरवाइज़ इसमें ये बस डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। सर ऑटिज्म में बच्चे जो है अपना जो उनका कार्य रहता है, जैसे वो अगर मदर फादर को चाहते हैं कि हमें बाहर लेकर जाइए, वो उंगली पकड़ के लेके चले जाते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला एक अपना शॉर्ट इंटरव्यू। मैं प्राची खरे, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, यहाँ शौर्या में एज अ प्रोग्राम हेड वर्क करती हूँ। डॉक्टर डे सेलिब्रेट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान के बाद सेकंड उनको देखा जाता है, कितना चैलेंजिंग आप लोग को होता है? बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसे मेनली हम लोग बच्चों के साथ जो काम करते हैं तो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो है कि हमें ओवरऑल ट्रीट करना पड़ता है। मतलब बच्चे की शुरू से लेकर के ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको जब तक वो इंडिपेंडेंट अपनी सारी चीज़ें नहीं कर ले, तब तक हम उनके साथ जुड़े रहते हैं और उनको इस चीज़ में करने में, सारी अपनी दैनिक कार्य करने में से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के स्कूल तक इंटीग्रेट करने तक में हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो हमारे लिए इसीलिए चैलेंज थोड़ा सा होता है बच्चे से। मैम कहीं ना कहीं लगातार करते करते तो हैबिट हो ही जाता है, बट चैलेंजेस की बात करें जाए तो कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने में कहीं ना कहीं सबका भी हेल्प होता है और आप लोग फेस करते हैं इन बच्चों के साथ? जैसे इन चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, सही कहा, बट इसमें से मेन चैलेंजेस जो आता है बच्चों के सोशल होने में, अपने दैनिक कार्य को करने में, यहाँ तक कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, बट सुसु पॉटी तक भी नहीं इंडिकेट कर पाते या नहीं बताते, डायपर पे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, बड़े बच्चे हैं बट अभी भी डायपर पे हैं, बता नहीं पाते हैं। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, इनको स्कूल में इंटीग्रेट करने का पार्ट हो गया, या अदर लोगों के साथ सोशलाइज करने का पार्ट हो गया। ये सारे में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस आता है, क्योंकि अदर स्ट्रेंजर से जो है कि बच्चे जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, दूर रहते हैं। शौर्या में कौन कौन से ऐसे थेरेपीज हैं मैम जिस पर ज़्यादातर काम होता है, बेसिकली जानना चाहेंगे? शौर्या में हम मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे अब यहाँ पे सीपी के बच्चे हैं, ऑटिज़म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं, तो इस तरीके के जैसे जैसे बच्चे होते हैं उनकी स्किल पे क्या लर्निंग कैपेसिटी है उनकी, बच्चे किस परेशानी किस दिक्कतें के साथ हमारे पास आया है, उसके हिसाब से हम लोग पहले असेसमेंट करके तो फिर जब निकालते हैं क्या डायग्नोसिस है, क्या असेसमेंट करके कि क्या ज़रूरत है बच्चे को सीखने की, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो अलग अलग आते हैं, कॉग्निशन लेवल पे काम करते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ये सारे लेवल पे काम करते हैं। बच्चा सीढ़ी तक नहीं चढ़ पा रहा है, बच्चे को बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ हैं, किसी भी चीज़ों को छूने की या किसी भी टेक्सचर को खाने की क्षमता नहीं रहती है। को बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर च्यूइंग करके नहीं खा पाते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में स्पीच के हिसाब, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी जैसे नीड होती है बच्चे को, उस हिसाब से हम लोग असेसमेंट के बाद उनको कैटेगरी में इंडिविजुअल सेशंस प्रोवाइड करते हैं।